अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आईसीटी की दुनिया में आपको खुश आमदीद। आज आपका लेक्चर नंबर 1 है जिसमें आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली होता क्या है। आई बिलीव आप लोगों ने पहले से यूट्यूब के ऊपर बहुत सी ऑर्डर ब्लॉक की वीडियोस देख रखी होंगी, लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक्स एसएमसी के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। आईसीटी के ऑर्डर ब्लॉक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एसएमसी सिर्फ एक सिंगल कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करता है, जबकि आईसीटी का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकती हैं। अगर आप आईसीटी के सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पर ही ग्रिप कर लें तो आई कैन अश्योर यू कि आप इस पर भी अच्छे से ग्रिप हासिल करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चार्ट पर ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखें, ये प्राइस ने नया स्ट्रक्चर ब्रेक किया। आईसीटी में मैं आप लोगों को बताता चलूं, स्ट्रक्चर व स्ट्रक्चर कुछ नहीं होते भाई। आईसीटी में जो होता है वो आप आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आपने ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करना होता है। आईसीटी की दुनिया में ये एक ट्रेंड जा रहा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। प्राइस क्या करेगी? अगर ये पूरी की पूरी सारी की सारी रेड कैंडल्स हैं, ये जो पुल बैक आया है, इस पुल बैक में अगर सारी की सारी रेड कैंडल्स हैं, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, तो ये पूरे का पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। चाहे यहाँ पर एक कैंडल है, दो कैंडल्स हैं या तीन कैंडल्स हैं, इस पूरे पुल बैक में अगर सारी रेड कैंडल्स हैं तो ये पूरा पुल बैक आपका ऑर्डर ब्लॉक है। आखिरी रेड कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, पूरा पुल बैक आपका ऑर्डर ब्लॉक है। पहली बात। दूसरी बात, ये एक सिनेरियो था जहां पर एक ही पुल बैक था। दूसरा सिनेरियो आपके पास क्या है कि यहाँ पर दो पुल बैक्स हैं, फिर प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ऐसा ही है ना? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये जो आखिरी पुल बैक है, अगर ये आखिरी पुल बैक सेम कंडीशन जो आपने यहाँ पढ़ी है कि इसमें सारी की सारी रेड कैंडल्स हैं, एक हो, दो हो, तीन हो या 10 हो, जितनी भी कैंडल्स हैं वो सारी की सारी रेड कैंडल्स हैं, कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है, तो ये पूरे का पूरा आपका पुल बैक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। और अगर हम ये फर्ज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर प्राइस ने एक रेड बनाई, एक ग्रीन बनाई, एक रेड बनाई, एक ग्रीन बनाई, एक रेड बनाई, आखिरी रेड थी, तो ये आखिरी रेड कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक इस सूरत में बनेगी। ठीक है। एसएमसी में आप ये पढ़ते हैं कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पिछली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करे, और उसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर फेयर वैल्यू गैप हो। आईसीटी में ऐसी कोई शर्त नहीं है भाई। आईसीटी में सिर्फ एक शर्त है कि अगर मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन की है तो हमेशा रेड कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर इससे नीचे किसी वाइट कैंडल की विक चली भी गई है, ऐसे करके किसी वाइट कैंडल की विक चली भी गई है, ऑर्डर ब्लॉक आपका यही है। इन सम केसेस आप इस रेड कैंडल से लेके इस वाइट कैंडल की बॉटम विक तक पूरा ऑर्डर ब्लॉक बना लेते हैं, इन सम केसेस। अदरवाइज आपके पास हमेशा ऑर्डर ब्लॉक ये रेड कैंडल ही रहेगा, क्योंकि इस वीक में सेलिंग हुई है ना, तो इसीलिए हम इस कैंडल के टॉप से लेकर और इस ये वीक के बॉटम तक हम जनरली या इन सम केसेस हम इसको वीक को इंक्लूड करते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि प्राइस इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देने के लिए आपके पास आएगी, ज़रूर आएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझ आई लेक्चर को दोबारा देखिएगा, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो अपने पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, हम जूम की मीटिंग में इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक भाई आपको मुझे यकीन है अच्छे से समझ आ गया। इसको हम फ्लिप करते हैं, इनवर्ट स्केल करते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो पूरी मूव ऊपर जा रही है यहाँ से यहाँ तक, अगर इसमें सारी की सारी ग्रीन कैंडल्स हैं, एक हो, दो हो या अप टू 10, 20, 30, 50, जितनी भी हो यार, कोई लिमिट नहीं है,
अगर ये सारी की सारी ग्रीन कैंडल हैं तो ये पूरे का पूरा आपका पुल बैक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ पर ये एक ग्रीन है, दूसरी रेड है, फिर दो ग्रीन आ गई, तीसरी रेड आ गई, फिर दो ग्रीन आ गई, तो ये आखिरी दो जो ग्रीन कैंडल बनी है ना सॉरी, तसलसल में कंटिन्यूटी में जो ग्रीन कैंडल आखिरी दो बनी है, अगर एक होती तो एक, दो है इस वक्त हमारे पास, ये दोनों हमारे ऑर्डर ब्लॉक हैं। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक जब प्राइस अप जा रही होगी तो ऑर्डर ब्लॉक हमेशा एक ग्रीन कैंडल होगी, ग्रीन कलर की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होगी। एसएमसी में क्या होता है कि जो हाईएस्ट वीक वाली कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर हो जाया करता है, भले वो रेड कैंडल ही क्यों ना हो। एस आईसीटी में ऐसा नहीं होता। आईसीटी में ग्रीन कैंडल ही आपकी कंसीडर होगी। अगर इस ग्रीन कैंडल से ऊपर ये रेड कैंडल होती जिसकी वीक ऊपर है तो हम इसकी वीक के टॉप को इंक्लूड कर लेते, बट हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहीं से शुरू हो जाता। इस ग्रीन कैंडल के बॉटम से ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक शुरू हो जाता। ठीक है। आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक लिटिल बिट डिफरेंट है, मैंने आपको बताया। इसमें एक कैंडल या एक से ज्यादा कैंडल्स भी ऑर्डर ब्लॉक हो सकती हैं। और बिल्कुल इसी तरह यहां पर देखें दो पुल बैक हैं तो हम इस पुल बैक को कंसीडर नहीं करेंगे। जो आखिरी पुल बैक है प्राइस के गिरने और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने से पहले, जो आखिरी पुल बैक है उसकी टॉप की जो ग्रीन कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर ये सारी की सारी ग्रीन कैंडल्स हैं तो ये पूरे का पूरा पुल बैक हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। आई होप किसी किस्म की एम्बिग्विटी आपकी इसमें नहीं रही। एक और बात जो आपको समझाने वाली है, आपने टॉपिक में पढ़ा होगा कि कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स तो जगह जगह बनेंगे, जैसे यहाँ पर भी कोई ना कोई तो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना। जब ये प्राइस ने यहाँ से यहाँ मूव किया है तो इस लेग में भी कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, है ना। तो हर ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स, कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो भी आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसको आप चौक कहते हैं नॉर्मल लाइफ में, चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, इसको आप चौक बोलते हैं ना। तो इसको आईसीटी की दुनिया में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोला जाता है। तो बॉस और चौक क्या होता है आईसीटी की दुनिया में? देखें, बॉस यही होता है कि जब प्राइस एक ट्रेंड में चली चली जा रही है, वही जो एसएमसी का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर भी होता है। ये आपका बॉस हो गया कि ट्रेंड डाउन है और उसी की डायरेक्शन में प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, बॉस है। ये भी आपका बॉस है, ट्रेंड डाउन है, प्राइस ने अपनी डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में बॉस कर दिया, यहाँ पर भी बॉस हो गया क्योंकि प्राइस ने ट्रेंड की डायरेक्शन में बॉस कर दिया। ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर कब होता है? जैसा कि यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ करेक्टर, ये दोनों चीजें सेम ही हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं हैं। यहां पर भी अगर आप ये देखेंगे कि प्राइस ने जाकर ये करीब तरीन जो आपका लोअर हाई है इसे ब्रेक कर दिया है, तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है आईसीटी की दुनिया में। आप इसको चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं या एम एस एस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे, या आप चेंज ऑफ करेक्टर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो आईसीटी की दुनिया में भी बॉस और चौक वही होता है जो एसएमसी की दुनिया में होता है। ठीक है। आपने बॉस और चौक भी पढ़ लिया या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी पढ़ लिया आपने ये भी देख लिया कि आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी के ऑर्डर ब्लॉक से किस तरह डिफरेंट है। आईसीटी के ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो पिछली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करे। आईसीटी के ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद कोई फेयर वैल्यू गैप हो। ठीक है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आईसीटी के हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये ज़रूरी है कि वो बॉस करे या चौक करे, एसएमसी की तरह। एसएमसी में भी हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक वही होता है जो बॉस करता है या चौक करता है। आईसीटी में भी हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक वही होगा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा या मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा।
उसके अंदर जो फोर्स इन्वॉल्व होगी ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री रीजन आपको देगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने ये पढ़ा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आईसीटी की दुनिया में कौन सा होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किसे कहते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद फिर हम चार्ट पर जाएंगे और इन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। सॉरी सॉरी अगेन। तो यहां पर आप ये देखें बुलिश या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अपने नाम से ही वाज़ेह है। क्या ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहां से यहां तक बना है, इसमें सारी की सारी ग्रीन कैंडल्स हैं। थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं यहां पर 3 कैंडल्स बनी है और तीनों की तीनों ग्रीन है, या आखिरी एक कैंडल ग्रीन है, वट एवर द केस इज, आखिरी एक कैंडल ग्रीन है। इस ग्रीन कैंडल ने सेल पैदा की है या इसने बाय पैदा की है? इट इज वेरी ऑब्वियस कि इसने सेल पैदा की है। तो ये क्या है? ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जिसने सेल पैदा की है। तो मार्केट दोबारा जब इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए आएगी तो यहां से आपको सेल ही मिलेगी, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक ही बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। आप बात समझ रहे हैं? ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसीलिए जब कभी प्राइस यहां पर रीटेस्ट करने आएगी तो हम इसको यहां से एक सेल ही एक्सपेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम इसको जब इन्वर्ट करेंगे स्केल को तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो क्या होता है। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताता हूं, पहले मैं इसको इन्वर्ट स्केल कर लूं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लाइकवाइज जैसे आपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में देखा कि ये जो पुल बैक है, इस पुल बैक ने ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्राइस ने किया है ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेक लगा हुआ है लोग स्मार्ट मनी का। मैं यहाँ पर प्रॉपर आप लोगों के लिए एक जोन बनाता हूँ। तो स्मार्ट मनी का यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेक लगा हुआ है। अगर ये सारी की सारी ग्रीन रेड कैंडल्स हैं तो पूरा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर यहाँ पर आखिरी कोई एक रेड कैंडल है तो फिर वो आखिरी एक रेड कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगी। जब कभी प्राइस यहाँ पर घूम के वापस आएगी तो ये वो ऑर्डर ब्लॉक है जिसने माजी में भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दोबारा प्राइस यहाँ पर आएगी तो मुझे यहाँ से एक अच्छी बाय देखने में जरूर मिलेगी। इस ऑर्डर ब्लॉक के पास फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है वो मायने नहीं रखता, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आईसीटी की दुनिया में जब भी प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास यानी इस एरिया में जहां पर ये हाई भी बीच में आ रहा हो, यहां पर अगर प्राइस ने कोई फेयर वैल्यू गैप दिया है तो ये तकरीबन 99% चांस होते हैं कि प्राइस कंटिन्यू करेगी। लेट मी रिपीट इट ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये वो ऑर्डर ब्लॉक था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसने मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक करके एक नया हाई लगाया। इस ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल साथ जुड़ के हमें फेयर वैल्यू गैप नहीं चाहिए। ये आईसीटी की शर्त नहीं है, एसएमसी की शर्त होती है। आईसीटी में यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ जुड़ के हमें फेयर वैल्यू गैप नहीं चाहिए, लेकिन आईसीटी ये जरूर रिक्वायर करता है कि जब प्राइस अपना हाई ब्रेक करे तो इस पूरी लेग में कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यू गैप जरूर होना चाहिए। इस पूरी लेग में यहां से यहां तक
कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यू गैप जरूर होना चाहिए। वो फेयर वैल्यू गैप आपको बताता है कि प्राइस 99% अपना ट्रेंड अप करेगी, कंटिन्यू करेगी। ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है ये फेक आउट नहीं है। भले एक कैंडल भी ऊपर क्लोज हो गई है, एक कैंडल भी ऊपर क्लोज हो गई है और यहां पर ही कहीं फेयर वैल्यू गैप है, तो 99% श्योरिटी है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के पास या इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगी और कंटिन्यू कर जाएगी, क्योंकि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते वक्त प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप दे दिया। अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए प्राइस फेयर वैल्यू गैप नहीं देती, then there are 50-50 chances still price can move in upward direction, but there are less chances कि प्राइस अब कंटिन्यू करे। हो सकता है प्राइस मोर डीप चली जाए, इस लिक्विडिटी को भी ले ले। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक सिनारियो था जो मैंने आपको बताया लेक्चर के स्टार्ट में, मैंने आपको बताया कि अगर आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स पर अच्छे से ग्रिप कर लें, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, अगले लेक्चर्स में आपको ये सिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पर ही सिर्फ फोकस कर लें तो आपको पूरा आईसीटी का कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आपने ग्रिप कर ली तो भी आपका काम चल सकता है, आप मार्केट से पैसे अर्न कर सकते हैं। इस पॉइंट को गौर से आप लोगों ने देखना है, समझना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। लेट्स गो टू द चार्ट और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन है यहाँ पर। आप ये देखें आप ये देखें यहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं, प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया, ये आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना, ये आपका लोअर हाई था, ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मैंने आपको कहा अगर प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और आइडियली जब प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तो जो हाई उसने ब्रेक किया है वो हाई अगर फेयर वैल्यू गैप के दरमियान में है, गौर से सुनिएगा, वो हाई जिसको प्राइस ने अभी अभी ब्रेक किया है अगर वो फेयर वैल्यू गैप के दरमियान में है तो फिर प्राइस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। आप ये देखें कि ये प्राइस ने जब स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मैं पहले इसको इन्वर्ट कर लूं क्योंकि ये उल्टी कैंडल्स बनी हुई हैं, अब सही लगेगा। ये देखें प्राइस अप ट्रेंड में जा रही थी, यहाँ प्राइस ने लो ब्रेक किया, ये आपका लो ब्रेक किया, और जो प्राइस ने लो ब्रेक किया वो जो लो था वो एक फेयर वैल्यू गैप के दरमियान, वो लो फेयर वैल्यू गैप के दरमियान था। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया 99% चांसेस हैं कि प्राइस फर्दर डाउन कंटिन्यू करेगी। आपके पास ऑप्शन है, आप इमीडिएटली यहीं से ट्रेड लगा लें, स्टॉप लॉस हाई से ऊपर रख सकते हैं और 1 to 1.5 या जो नियरेस्ट आपके पास स्ट्रक्चर पॉइंट है, ये स्ट्रक्चर पॉइंट अगर आपके पास है वहां तक रख लें, वरना 1 to 1.5 तक आप चले जाएं। ये 1 to 1.5, तो ये 1 to 1.5 की ट्रेड आपकी मेजोरिटी ऑफ द टाइम विन करेगी। टाइम फ्रेम की कैद नहीं है, आप 1H में भी ये क्राइटेरिया फाइंड कर सकते हैं, 15 मिनट में भी ये क्राइटेरिया फाइंड कर सकते हैं, 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 1H में, 30 मिनट में, जिस मर्जी टाइम फ्रेम में आप ये क्राइटेरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस ने एक तो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पर प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो ये जो प्राइस ने अप ट्रेंड को ब्रेक करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, क्या ये फर्दर कंटिन्यू करेगा? इसके लिए मैंने आपको बोला कि जो लेग मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है
उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। तो वो आपने देखा फेयर वैल्यू गैप एक यहां पर भी था, एक यहां पर भी था। आइडियली अगर फेयर वैल्यू गैप आपको मिल जाता है ऑर्डर ब्लॉक के पास, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। क्यों है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये है कि नहीं है? जल्दी से बताएं मुझे। ये आखिरी 3 कैंडल्स पूरी की पूरी, क्यों? ये ही वो 3 कैंडल्स हैं जिन्होंने ये सेलिंग जनरेट की है ना, यही वो 3 कैंडल्स है ना। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी था, इसके बाद ये इनसाइड बार्स बनी, नो प्रॉब्लम। बट ये वो 3 इकट्ठी मुसलसल कैंडल्स हैं जिन्होंने फिर फर्दर सेलिंग जनरेट की। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक पूरे का पूरा, तीनों कैंडल्स हमारा ऑर्डर ब्लॉक हैं। एसएमसी की दुनिया में अगर आप बात करते तो एसएमसी जो है वो आपको पता है कि वो तो सिर्फ इस एक कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानती और प्राइस वहां तक गई ही नहीं, एसएमसी वाले बैठे रहते। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम एसएमसी वालों को ट्रेड इस तरह से नहीं मिलती क्योंकि उनके ऑर्डर ब्लॉक्स ही गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक भी आपको मिला। यहाँ पर जब इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने ब्रेक किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, और फिर मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हुआ तो वहीं पर आपको फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया। ऊपर वाली लेग में भी फेयर वैल्यू गैप था, ये ऊपर भी थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप था। इन सारी बातों ने मिलके आपको ये मोहर लगा दी, नाउ द प्राइस इज लाइकली टू कंटिन्यू इट्स ट्रेंड, जो अभी अभी उसने ब्रेक किया है। आप जैसे मैंने बोला सिंपली, आप अभी आपने क्योंकि ट्रेड एंट्रीज लेना नहीं सीखा, तो जिस टाइम फ्रेम में भी आप काम कर रहे हैं आप सिंपली उसी टाइम फ्रेम में रहते हुए आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। फर्दर नीचे आते हैं जी, यहाँ पर प्राइस ने फिर एक मूवमेंट ली, नीचे आ गई। यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये तीनों कैंडल्स, ये तीनों कैंडल्स आपका ऑर्डर ब्लॉक हैं। अब ये रेड कैंडल थोड़ी सी इससे ऊपर चली गई है, तो आप चाहें तो उसे भी इंक्लूड कर लें, चाहें तो ना करें। ये 3 कैंडल्स वो कैंडल्स हैं जिन्होंने सेलिंग मार्केट में जनरेट की थी। यहाँ पर प्राइस जब कभी आएगी तो आपको कोई ना कोई रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या आप करेंगे? हालांकि ये इनसाइड बार्स हैं, बट मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि भाई आईसीटी के लिए कोई इनसाइड बार नहीं होती। आईसीटी हर कैंडल को इक्वली वेटेज देता है। आईसीटी के लिए कोई इनसाइड बार नहीं होती। आप दो काम कर सकते थे, ये पूरे को, ये तीनों की तीनों पुल बैक, क्योंकि ट्रेंड डाउन है तो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कोई ना कोई अपवर्ड मूवमेंट होगी। आप इस तीनों को अपना ऑर्डर ब्लॉक बना लें, देखें फिर आपको वहीं से ही सेलिंग मिली। अब ये ऑर्डर ब्लॉक पर अगर आप गौर से देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप भी है ना। जब प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो फेयर वैल्यू गैप भी था। ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप अगर एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएं तो दुनिया में इससे अच्छी एंट्री कोई नहीं होती। आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे पीडी अरेज, यानी प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरेज। ये जो पीडी अरेज हैं उसमें ओवरलैपिंग अरे कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। अगर ये दोनों किसी जगह पे कंबाइन हो जाएं तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि घर बेच के लगा दें, तो ये इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन अभी आपने ऐसा नहीं करना, आपको भी बड़ा लंबा सफर तय करना है आईसीटी की दुनिया में, आपने बहुत कुछ सीखना है। तो लिहाजा आप लोगों ने देखा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पर करंट सूरत हाल में यूरो यूएसडी में मैं बैठा हूँ, तो आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये तीनों कैंडल्स हैं। आप देखें यहाँ पर प्राइस उसको रिस्पेक्ट दे रही है, अगर मैं इसको ठीक से लगाऊं, प्राइस उसे रिस्पेक्ट दे रही है, बट एक प्राइस ने रिस्पेक्ट तो दी, नया लो नहीं लगा पाई, हालांकि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सिर्फ फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को देख के आपने घर बेच के ट्रेड नहीं लगा देनी, कई दफ़ा वो ट्रेड आपके गले भी पड़ जाएगी। जाहिर है, देखें
अब आपने ये एक प्रॉफिट लिया, आपने ये दूसरा प्रॉफिट लिया और एक लॉस भी हो गया तो क्या हुआ? कोई स्ट्रेटजी 100% विनिंग रेशियो में नहीं आती ना। इसी तरह अब आप यहाँ पर देखें, आपके पास ये प्राइस ऊपर मूव कर रही थी, आखिरी ऑर्डर ब्लॉक आपके पास कौन सा है? ये पूरी की पूरी तीनों कैंडल्स। प्राइस अभी तक वहां पर रीटेस्ट करने आई ही नहीं, इस ऑर्डर ब्लॉक ने आपको ट्रेड नहीं दी। ठीक है, ऐसा भी होगा आपके साथ। इसके अलावा आप ये देखें कि मैं किसी ऑर्डर ब्लॉक में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं ढूंढ रहा हूं, लेकिन कई दफा होगा। ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये एक सिंगल कैंडल, क्योंकि एक पुल बैक तो आया है ना, पुल बैक भी आया और इसने ये वाला, अगर आप ये मैं लाइन लगा के आपको दिखाऊं तो इसने ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है। तो ये वाइट, इकलौती वाइट कैंडल भी बड़ा जबरदस्त बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। और आपने देखा कि जब प्राइस यहां पर आई तो कितनी जबरदस्त, जितनी दफा भी आई उतनी दफा जबरदस्त किस्म की आपको सेलिंग मिली। ये एक कैंडल इन तीन कैंडल से ज्यादा पावरफुल थी। इन तीन कैंडल्स ने आपको देखें रीटेस्ट पे ट्रेड नहीं दी, लेकिन ये एक कैंडल ही एक दो तीन दफा इसने आपको ट्रेड दी। तो किसी कैंडल को हल्का नहीं लेना। यहां पर देखो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है बच्चों, कोई फेयर वैल्यू गैप है? ये ऑर्डर ब्लॉक बना, अगर आप एसएमसी कर रहे होते तो आप तो इसे इग्नोर करते। यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट फिर भी इसकी पावर आप देखें कि इसने आपको एक अच्छी खासी डाउनवर्ड मूव दी है। यहाँ पर एक बात आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से आईसीटी ये कहता है, अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक के 50% से, ये जो मैंने लाइन लगाई है ये 50% है, ये वाइट कैंडल का 50% है। आईसीटी ये कहता है अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक के 50% से ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है तो उस ऑर्डर ब्लॉक की वर्थ कम हो जाती है। यानी आप सिर्फ 10, 20, 30% चांसेस रह गए हैं कि यहां से आपको सेलिंग मिलेगी, अदरवाइज ये ऑर्डर ब्लॉक अब ब्रेक होने जा रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सॉरी, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक जो है उसके अंदर प्राइस 50% से ऊपर वीक तो लेके जा सकती है, जैसे यहां पर गई है, क्लोजिंग नहीं होगी। कितनी दफा प्राइस ने इसको रीटेस्ट किया, इसके हाफ से ऊपर क्लोज कर पाया? नहीं कर पाया। इवन कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड अगर करूं तो आप ये देखो भाई, ये भी, ये वाली ट्रेड भी उसी ऑर्डर ब्लॉक ने दी है, इसी ऑर्डर ब्लॉक ने ये वाली ट्रेड भी दी है। कैन यू इमेजिन कि ये कितना पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक था? अब आप अच्छे से इस ऑर्डर ब्लॉक को प्रैक्टिस करें और इस पे कोई ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करें। यहाँ पर हर दफ़ा जब प्राइस अपना लो ब्रेक करती है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये जो प्राइस ने यहाँ पर अपना हाई ब्रेक किया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। प्राइस ने मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, फिर दोबारा मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ऐसा भी होगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमने सिर्फ और सिर्फ एंट्री टाइम फ्रेम में देखना है, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं देखना, क्योंकि आईसीटी में हम स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते। आईसीटी का ट्रेंड निकालने का तरीकाकार एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, आईसीटी कोई ट्रेंड नहीं बनाती, कोई स्ट्रक्चर लेवल्स नहीं बनाती। स्ट्रक्चर्स, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यह टर्म आपने सिर्फ और सिर्फ एंट्री टाइम फ्रेम में यूज करनी है। और एंट्री टाइम फ्रेम कौन सा होगा, एनालिसिस टाइम फ्रेम कौन सा होगा, ये हम आगे जाकर इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर हो भी गया तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम जब एनालिसिस कर रहे होते हैं हो सकता है हम इसको देख ही ना रहे होते, हम सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्डर ब्लॉक को ही देख रहे होते, क्योंकि अभी तो आपने एनालिसिस करना सीखा ही नहीं ना। तो ये जो
बार बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्राइस में हो रहा है। आईसीटी आपको इस नॉइज से भी दूर रखता है। आईसीटी अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इससे बेहतर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने अपने एंटायर कैरियर में नहीं देखी। ये बड़ा टाइम फ्रेम हो या छोटा टाइम फ्रेम हो, या आपको नॉइज से ऐसे दूर रखता है। आप इतनी हल्की फुल्की ट्रेडिंग करते हैं कि यार आप कहेंगे कि मैंने जिंदगी में पहले आईसीटी क्यों नहीं सीखा। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी आपको पता लग गया, बुलिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी आपको पता लग गया, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक भी आपको पता लग गया। मैंने बताया हाई प्रोबेबिलिटी वो होता है जहां पर फेयर वैल्यू गैप होता है, बट यहाँ पे देख लें टोटली निगेट हो गया, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था, लेकिन फिर भी एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन गया। सम टाइम ऐसा भी होता है, लेकिन ये क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम है, इसीलिए यहाँ पर आपको विदाउट फेयर वैल्यू गैप हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। एंट्री टाइम फ्रेम में विदाउट फेयर वैल्यू गैप हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक आपको नहीं देखना है। ये आगे जाने के अगले लेक्चर्स में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसमें काफ़ी कुछ हमने पढ़ा है, टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने अपने दिमाग में जो है वो इंजेक्ट की है। इस लेक्चर को आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, 100 दफ़ा देखें, अच्छे से देखें। ये एक लेक्चर ही आईसीटी का आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जूम मीटिंग में आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।